बेशरम आदमी, बेकारी होगा उसका बच्चा, बेकारी उसकी माँ होगी, अल्लाह माफ करे मुझे नहीं बुरा बोलना चाहिए, वो बड़ी अच्छी औरत थी, सॉरी मुझे नहीं कह, उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवियां होंगी, वो होगा खुद, उसका खानदान होगा बेकारी, लेकिन हमारी कौम बेकारी नहीं। तुम अगर ये उन गुलामों के गॉडफादर की नहीं मानेंगे तो जितना इन्होंने उनसे लेकर खाया है इनकी फारग कर देंगे, छुट्टी कर। आज आप डी चौक पे इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए पहुंची हैं, आज जश्न मनाने आई हैं, वजह क्या? वजह यह कि अल्लाह ने हमें सरखुरुख किया और अल्लाह ने वाकई बता दिया कि जब भी आप गुलामी से आज़ादी लेना चाहो तो उसकी वजह से गुलामी से आज़ाद हो गए। आज हम अमेरिका गॉडफादर से आज़ाद हो गए, और किसके थ्रू? सर इमरान खान के से। अल्हम्दुलिल्लाह इस आदमी का साथ देंगे हम हमको रब ने सब बख्शा बेटा, जैसे सर इमरान सुखी इस तरह हम भी अपने घरों में सुखी हैं। हम क्यों निकल आए हैं? मैं और सर इमरान और हमारी पार्टी हर रेडी वाले के बच्चे के लिए निकले, हर रक्षा वाले के बच्चे के लिए निकले, हर उस मजदूर के लिए, उस बेरोजगार के लिए जो एक कपड़े फटे पहनता और कितने दिन गुजारा करता है, जो लाइनें लगाकर बैठ जाता है, ठीक है, जिसकी रोजी बड़ी मुश्किल, हम उनके लिए निकले हैं, चाहे हमें कितने साल लग जाए, लेकिन हमने उनको अच्छा पाकिस्तान देना। जब तक रब ने दी है, हमको खून दिया है, सांस दिया है, और अल्लाह से एक दुआ है, काम ले ले फना कर देंगे हम, जिसने पाकिस्तान के ऊपर मैली नजर उठा के देती। तो इस बंदे के ऊपर अल्लाह ने चुना है, यकीन है हम साथ देंगे, पाकिस्तान लड़ मर जाएंगे। अपने बच्चे जो हमारे शहीद हो रहे, शहीदों के लिए, वो इसलिए शहीद हम कर रहे हैं। मेरी कितनी बहनों के बच्चे मैंने शहीदों के उठाए हैं। क्या उनकी मेरी बहनों के बच्चे इसलिए शहीद हुए इन गद्दारों के लिए कि ये मुल्क को कब्जा करे और खाते? अरे बच्चों, तुम लोग अभी आज़ाद नहीं हुए, कायदे आज़म ने बनाया था, अब आज़ादी शुरू हो रही है। पाकिस्तान बना अब इनसे ओलिगार्क्स, लुटेरों, डाकुओं से, गुलामों से आज़ाद की। ये गुलाम है ना, खाते रहे हैं। अगर ये उन गुलामों के गॉडफादर की नहीं मानेंगे तो जितना इन्होंने उनसे लेकर खाया है इनकी फारग कर देंगे, छुट्टी कर मार देते। आपको पता है, जिससे आप लेके खाओगे तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे गिट्टों से निकालेगा। सो वो उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अच्छा, मुझे बता दें, शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं बैगर्स कांट बी चूजर्स, खान साहब कहते हैं सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है, तो क्या कहना चाहेंगे उन मियाँ साहब को जो हमें बेकारी कह रहे हैं? बेशरम आदमी, बेकारी होगा उसका बच्चा, बेकारी उसकी माँ होगी, अल्लाह माफ करे मुझे नहीं बुरा बोलना चाहिए, वो बड़ी अच्छी औरत थी, सॉरी मुझे नहीं कह, उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवियां होंगी, वो होगा खुद, उसका खानदान होगा बेकारी, लेकिन हमारी कौम बेकारी नहीं। तुम समझते मजदूर बेकारी है जो रोजाना सुबह से लेकर शाम तक करे, वो बेकार? तू बेकारी है, मैं बेकारी हूँ, ये बेकारी है, क्या बेकारी है? कोई बेकारी नहीं है, इज्जत वाले लोग हैं, किरदार वाले लोग हैं। मैंने पहले भी एक उससे बच्चा आया था, उससे मैं अल्लाह ताला ने किरदार और इल्म का वजन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पर्सनालिटी पढ़ी तो अच्छी तरह, किरदार का वजन कोई भी कायनात की, कोई भी यूनिवर्सेस, स्टार्स, प्लैनेट्स, यू नेम इट, कोई उसका वजन किरदार को बराबर नहीं हो सकता। किरदार क्या है? इल्म और आला किरदार जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झूठ नहीं बोलना, दगा नहीं देना, हक नहीं खाना, हक कुफ्र है, और उधर बैठ के हक खा रहे हैं सबका, सबसे बड़ा कुफ्र है। कुरान में किसी का हक खाना कुफ्र है, अनफॉरगिवेबल कुफ्र। अच्छा, मुझे बता दें, खान साहब को गिराने के लिए सारी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, फिर भी खान साहब को नहीं गिरा सके, और खान साहब ने जो कल, चाहे वो जो भी है, अगर वो हक सच के साथ है उसे कोई गिरा के कमजोर नहीं कर सकता, और कभी भूखा नहीं सोएगा वो। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपका जो जज्बा नजर आ रहा है खान साहब के लिए, इसकी क्या वजह? खान साहब की तो पाकिस्तान के लिए बच्ची इतनी देर से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही सच्चा, मैं सारों को जानती हूँ, मैं हर बंदे को उधर जो बैठा है उसको देखा है, इन्होंने क्या किया है, इन्हें उसामा बिन लादेन के साथ क्या किया है, खा के मरवा के फेंकवा दिया उसको अमेरिका के साथ, अपने गॉडफादर के साथ मिलके, तो मैं जानती हूँ। सो मुझे यही नजर आया था कि ये सच्चा आदमी है। और मुझे बताएं, यहाँ जो आज जश्न मनाया जा रहा है, जो खुशी मनाई जा रही है, वजह क्या है इसकी? इसकी असल वजह यह है कि हमारे कौम जाग गया है। पाकिस्तान में दो पार्टियां हुकूमत करती आई हैं, वो एक दूसरे को बारियां देते रहे, एक दूसरे पर उन्होंने चोरी के मुकदमात भी बनाते रहे हैं, लेकिन कोई अंजाम तक नहीं पहुंचा। उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने खान को भेज दिया है, और वो इनका पीछा कर रहा है। और अभी बात जो है ये अंदरूनी मामलात का नहीं, ये सियासत का नहीं है, ये बैन अक़वामी हमारे खिलाफ एक साजिश हुई हो
और साजिश के अहलकार बनते हुए ये लोग उनसे पैसे लेके यहाँ के मैंडेट को चुराने की कोशिश कर रहे हैं पैसों के बलबूते पर। और खान ने उसको बेनकाब कर दिया और इन लोगों को दावत दी कि आए, आप देख लें कि हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही, तो ये लोग चुन के दे अरे बिंग ए पार्ट ऑफ दैट कंस्पिरेसी, तो ये लोग उसमें शमूलियत के लिए नहीं आए। तो आप मुझे बताएं, जब उनको कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में, ये पाकिस्तान के नेशनल काउंसिल में इस चीज़ को इंडोर्स कर दिया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, बैनुल-अक़वामी साजिश है, 100% कन्फर्म है, इवन देन ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं, ये एक लेटर है। यार ये अपने सियासत के लिए नहीं कर रहा है, ये काम को बनाने के लिए मैदान में उतरा हुआ है, ये नेशन को बनाएगा। आपको पता होगा, अगर तारीख पढ़ी हो तो पाकिस्तान में जब क़ायद आज़म ने तहरीक चलाया था तो यही जज्बा था लोगों में, हम मरेंगे अपने आज़ादी के लिए, इज्जत के लिए। रोटी अल्लाह ने देना है, कुरान मजीद में 400 दफ़ा अल्लाह ने लिखा है कि राज़िक़ मैं हूँ। तो ये क्यों डरते हैं अमेरिका से? हम किसी से नहीं डरते, हम किसान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जो भी कंस्पिरेसी करेगा, जो हमारे साथ मुकाबला करेगा, हम खान के साथ खड़े होंगे। अच्छा मुझे ये बता दें, आपने कहा और मेरा भी ये ईमान है कि जो राज़िक़ है वो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये कहते हैं बेगर्स कांट बी चूज़र, जो बेकारी हैं वो अपना फैसला नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये इंतहाई बेइज्जती के निशान है। ये लोग तो कह सकते हैं बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्रीज, ये उन ममालिक में इनकी जायदादें हैं, इनके इंटरेस्ट है। ये हमारे यहाँ हमें लूटने आते हैं, नाम बनाने कमाई के लिए आते हैं, ये काम को बनाने के लिए नहीं है। अगर बनाने के लिए आता होगा तो कोई ऐसे मुझे बता दे जिससे काम बूस्ट हो गया हो, नौजवान बूस्ट हो गए हो, ईमान बूस्ट हो गया हो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मैं खुदा से और किसी से नहीं डरता, उसके सामने झुका और किसी के साथ नहीं झुकूंगा, ये सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें जाके उन लोगों के सामने कह रहा है जो ये कहते हैं कि उनको आपने क्यों कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, व्हाई नॉट? हमारे घरों से जनाजे निकले हैं, इनको क्या पता है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को? इसको पता होगा कि वहाँ जब ड्रोन अटैक होते हम लाशन उठाते थे, हमारे घरों में बम फेंके जाते थे, और ये बेगैरत के साथ नहीं देना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसका मतलब ये कि सच्चाई के साथ दे दो और बदी के खिलाफ लड़ो, जहाद करो। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें जहाद का हुक्म दिया है ऐसे लोगों के लिए जो काम को बेच दे। तो इसलिए उसने जो कहा है कि बिगर नेवर बी एबल टू चूज, तो ये वही है, हम नहीं है। हम चूज करते हैं, हम अल्लाह से इमदाद मांगते हैं, हम अल्लाह पर इतबार करते हैं, कुरान पर हमारा ईमान है और हमें अपने लीडर पर ईमान है कि ये ना बिकेगा ना झुकेगा, और हम भी उसके साथ मरते दम तक जो भी कुर्बानी हो इंशाल्लाह दे देंगे। ये हम चूज करते हैं, हम अल्लाह से इमदाद मांगते हैं, हम अल्लाह पर इतबार करते हैं, कुरान पर हमारा ईमान है और हमें अपने लीडर पर ईमान है कि ये ना बिकेगा ना झुकेगा, और हम भी उसके साथ मरते दम तक जो भी कुर्बानी हो इंशाल्लाह दे देंगे।